हाय एवरीवन, तो चलिए देखते हैं सीयू 2022 में मैथमेटिक्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। तो आपसे बोल रहा है एज्यूम पी क्यू आर एंड एस आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस एम, के क्रॉस एन, एम क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3। ठीक है, बहुत सही। तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया जैसे मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने पी को लिख दिया कि 2 क्रॉस एम है, क्यू को लिख दिया के क्रॉस एन है, आर को लिख दिया एम क्रॉस 2 है और इसको बोल दिया 2 क्रॉस 3 है। बहुत सही है। इसके बाद बोल रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ के एंड एम एंड एन। ठीक है, ओके, सो दैट पी क्यू प्लस आर एस इज डिफाइंड। तो यानी पहले आपको पी क्यू यानी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जब भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो बोला जाता है कि आपका पहले रो का जो कॉलम होना चाहिए वो इक्विवेलेंट होना चाहिए दूसरे मैट्रिसेस के जो है रो के। तो अगर मैं देखूंगा पहले मैट्रिसेस में कॉलम क्या है m, और यहां से अगर मैं रो देखूंगा तो दूसरे मैट्रिसेस यानी q की वो हो जाएगी k, यानी आपका m क्रॉस के पहला यहां से जो है रिस्ट्रिक्शन आ जाने वाला है। दूसरा अगर आप देखेंगे इस तरह मैं यहां पे देखूंगा r इंटू एस, यानी पहले मैट्रिसेस यानी r मैट्रिसेस का कॉलम यानी 2 और इसके साथ दूसरे मैट्रिसेस यानी s का जो है रो यानी 2 क्रॉस 2 यानी 2 इक्वल टू 2। यहां तो यानी डिफाइंड हो चुका है। अब इसके बाद आपको पता होगा कि अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है उसका ऑर्डर कैसे बनता है। तो इसका ऑर्डर पी क्यू अगर हम करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा ये आपका बन जाएगा 2 क्रॉस n। बहुत सही। इसी तरह अगर हम r इंटू एस करेंगे तो वह बन जाने वाला है m क्रॉस 3, क्योंकि पहले का आपका रो लिया जाता है और दूसरे का फिर आपको कॉलम ले लिया जाता है। तो सेम यहां पे चीज फॉलो होने वाली है। तो अगर मैं देख लूं कि अगर पी क्यू और आर एस दोनों मैट्रिसेस का जो है ऑर्डर अगर सेम हो जाए यानी 2 क्रॉस n इक्वल टू हो जाए m क्रॉस 3, तभी ये चीज डिफाइन हो पाएगी। इसका मतलब अगर यहां से देख सकता हूं तो n की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, यहां पे n की वैल्यू जाने वाली है 3 और m की वैल्यू जाने वाली है 2। तो अगर आप देखेंगे तो अब m की वैल्यू अगर 2 हो चुकी है तो यहां से k की वैल्यू भी 2 आ जाने वाली है, जो कि आपका अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो m इक्वल टू k इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3, जो कि ऑप्शन आपका डी है। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।